नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सघन क्षय रोग खोजी अभियान की हुई शुरुआत। 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा अभियान। इस अभियान के तहत गांव में क्षय रोग के मरीजों की पहचान कर उन्हें उचित उपचार प्रदान करने का काम किया जाएगा। सीएमओ अमेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस अभियान के दौरान घर घर जाकर क्षय रोग की जांच की जाएगी और मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षय रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। हमें इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर क्षय रोग की जांच करेंगी और मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करेंगी। सीएमओ अमेठी ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और क्षय रोग के मरीजों की पहचान। भैया ये किस तरह कार्यक्रम रखा गया? आज मीडिया ब्रीफिंग टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें हमारे सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान जो 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में आज जो है मीटिंग आउट की गई थी। क्या है कार्यक्रम इसको लेकर चलाए जाएंगे गाँव और कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। 2025 दिसंबर तक हमको टीबी मुक्त करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रचार प्रसार हमारी आशा बहुएं और हमारे जो मीडिया बंधु, हमारे और भी जितने भी आईसी मटेरियल्स हैं उनको हम दे रहे हैं। और इसमें हमारी सारी जांचें मुफ्त हैं, सारी दवा मुफ्त है। और समाज के सहयोग से हम जो है पोषण पोटली का भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें 600 के आसपास हमने पोषण पोटली हमको दिया गया है लोगों को खाने के लिए। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1800 मरीज हमारे जनपद में हैं, उनको सबको पोषण पोटली मिले और हमारा जो जनपद टीबी मुक्त हो। सर कितने लोग अभी तक गोद लिए गए जनप्रतिनिधि? टोटल इस समय करीब 650 करीब गोद लिए गए। सर इसका समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्षय रोग से संबंधित जो खातों में धनराशि जाती है वो अभी तक नहीं गई है। कई लोगों ने कंप्लेन किया है जिसकी अभी तक निराकरण नहीं किया गया। नहीं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? नहीं, इसमें अगर किसी के खाते में नहीं गई है तो वो हमसे तत्काल संपर्क करें। ये जो है आधार लिंक पैसा भेजा जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती। अगर वो कहता है कोई कि हमारे खाते में पैसा नहीं है तो अपना खाता पता करें। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम पैसा देते हैं। मेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम सरप्लस पैसा हमारे पास है देने के लिए। सब बलगम जांच के लिए जो कई सीएससी सेंटरों की व्यवस्था है, उनमें कई बार 10 दिन से 15 दिन, एक हफ्ते हमें जो जांच करते हैं वो लोगों को बताते हैं। जैसे बलगम के वो सैंपल लेने के बाद में उनको बताया जाता है कि इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 8 दिन 10 दिन लगेगा, तो उसमें तेजी लाने के लिए नहीं, इतना लंबा 8-10 दिन कोई हमको माइक्रोस्कोप पे उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करनी रहती है। हमको स्पुटम जांच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। कोशिश करते हैं कि 48 आवर्स में ही आ जाए रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम जो है, ये इसी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी महत्वाकांक्षी योजना में है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत कर देंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आप मीडिया ब्रीफिंग आप लोगों को बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। पहले था कि 2 वीक खांसी आना चाहिए, वजन घटना चाहिए, अब कुछ नहीं रह गया। अब खांसी आती है तो नॉर्मली जो है 7 दिन तो हो ही जाता है। तो किसी को भी खांसी आ रही है तत्काल उसके बलगम जांच होनी चाहिए, सीधी बात। और निश्चय पोटली वितरण कार्यक्रम निःशुल्क है। समाज सेवी संस्थाएं या आप लोग या प्रधान जो भी ले सकें मरीजों को, उसमें एक किलो चना, 1 किलो गुड़, 1 किलो सत्तू, प्रोटीन पाउडर और या 1 किलो गजक यही रहता है उसमें देने के लिए। 6 महीने तक दिया जाता है। उसका टीबी के मरीजों का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए है कि मतलब अगर खाएंगे तो टीबी ठीक हो जाएगी। धूम्रपान नहीं करेंगे, पता लगा बीड़ी पी जा रहे हैं और दवा भी खा रहे हैं तो उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा, टीबी कभी ठीक से नहीं होगी। मल्टीनेशन में चले जाएगा तो फिर बाद में बेकार हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग सब लोग मिल के, आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा सहयोग इन्हें होना ही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अस्पताल के आएँ और टीबी की जाँच करें। और हमारे यहाँ सुविधा भी है, निःशुल्क टीबी की दवा भी है। जहाँ कोई दिक्कत होती है आप लोग हमको फोन करेंगे। सारी जांचें फ्री है, सिटी स्कैन अभी के 3 चीज़ें जो ऐड की गई हैं। कहीं गांठ हो, बुखार आ रहा हो, इवनिंग राइट बुखार, शाम को बुखार तेज आता है इसमें टीबी बुखार में। और बच्चेदानी की में एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है
जिसे तो महीना नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, 2 साल हो गए, 2.5 साल, चाहती है बच्चा हो जाए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो ये पूरा 80% काज जो है एंडोमेट्रियोसिस, और उसमें जो है 80% कारण इसका ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है, तो उनको भी ट्रीटमेंट दवा चल जाएगी। ये है जो 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। अगर ऐसे हैं तो उनको भी हम लोग दवा देते हैं। सारी चीज़ें, दवाई, खाना पीना निःशुल्क। जो पोषण पोटली है वो आप लोगों को, या जनमानस प्रधान जी जो भी हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत जी दिए थे। अभी हमारे यहाँ 30 मरीजों को वो जो है वो मृगांकेश्वर संस्थान के प्रबंधक हैं हमारे राजा विश्वनाथ इंतकाल, उन्होंने लिया था, तो सभी लोग ले रहे हैं धीरे धीरे। इसमें भी हमको 1800 मरीज हमारे हैं अभी सर हो गए हैं सर टोटल। जो देना चाहें तो वो अपने हिसाब से मरीजों को गोद भी ले सकते हैं। उसमें से कुछ सामान देने होते हैं 6 महीना, हर महीने के हिसाब से मरीजों को, तो उसका कुछ अलग से पेमेंट नहीं आता है। वो जो देना चाहे उनको निश्चय मित्र कहते हैं, तो अपनी तरफ से उनको व्यय करना पड़ेगा उसका। तो वो चाहे अपने क्षेत्र के मरीज लेना, जैसे अपने यहाँ राजेश मसाले जी ने 370 मरीज लिया है, और अभी 26 जुलाई को भी एक हुआ था बहादुरपुर में, 30 मरीजों को लिया गया है गोद। इसी तरह कोई और आम आदमी कोई लेना चाहे, इसकी भी थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए कि जो लेना चाहे वो 12 दिन के अंदर 10 दिनों में ये प्रोग्राम चलना है। और छोटा बुखार आ रहा हो, खांसी का पहले 14 दिन मांगते थे, मगर अब हम कहते हैं कि 7 दिन के अंदर भी अगर खांसी के साथ बलगम है तो जांच करवाएं। रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट होना, 2 चीज़ें और बढ़ाई गई हैं कि शरीर में कहीं अगर गांठ है और बुखार आ रहा है तो उसकी भी जांच करवाएं। और अगर कोई महिला है जो यंग एज है, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो बच्चेदानी की टीबी सस्पिशन, मतलब उसकी भी शंका की जाए और उसकी भी जांच करवाई जाए। वो महिला डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें ये भी बताना है कि जो हमारे यहाँ गौरीगंज और 4-5 टीयू में 4 ब्लॉकों में जहाँ टीबी की जांच की बड़ी मशीनें लगी हुई, जिसको टूनाट जांच कहते हैं। अमेठी, जगदीशपुर, दिलोई और गौरीगंज 4 जगह। अभी बाजार सुकून में चालू किया है, मगर वो एक छोटी मशीन, तो 5 जगह टूनाट और की जाँचें उपलब्ध हैं। CT स्कैन और एक्सरे से भी बलगम टीबी के मरीजों का स्क्रीनिंग की जा सकती है, तो वो भी फ्री है अवेलेबल, मतलब हमारे गौरीगंज मुख्यालय में फ्री में हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसे मरीज हो जिनमें ये सारे सिम्टम पाए जाए, खांसी आना, बुखार आना, शरीर में गांठें होना, उसके साथ बुखार आना, नई उम्र की औरतों में बच्चे ना होना, तो उसके लिए टीबी सस्पिशन किया जाना है। और मरीज चाहे प्राइवेट में दवा लेना चाहे प्राइवेट से ले सकता है, सरकारी में दवा लेना चाहे सरकारी में अवेलेबल है। प्राइवेट वाले डॉक्टर भी अगर हमको बताते हैं कि ये मरीज उनका है, तो अभी हमको 500 रुपया पोषण सहायता दी जाती है मरीज को, चाहे वो प्राइवेट से दवा खाए चाहे वो सरकारी से दवा खाए। खाली हमको बताना होता है मरीज को कि ये मरीज हमारे यहाँ से दवा ले रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने यहाँ यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक चलाया है कि जो लोग शहर के गणमान्य लोग हैं या NGOs हैं या कोई आम, जैसा कि आप सभी अभी डॉक्टर दीपक सिंह DTO सर ने आप सबको बताया कि ये जो टीबी रोग है ये कैसे होता है। प्रदूषण से संबंधित है ये रोग। प्रदूषित वातावरण और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कॉन्टैक्ट से और रहने के स्टाइल से, और टीबी के मरीज होते हैं उनसे ये रोग फैलता है, और प्रदूषित वातावरण से। तो प्रदूषित वातावरण जो है, क्लाइमेट चेंज, ये हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। कि इसको जो है कैसे कम किया जाए, ये आप सभी के सहयोग से ये किया जा सकता है। तो इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, मतलब ज़्यादा अगर परिवहन होंगे तो धुआं निकलेगा और उससे प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसको जो है, क्योंकि जो है ये प्रोग्रेस का सबसे ये तरीका है, दूषित वातावरण नहीं होगा जिससे कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और इस तरह की बीमारियों से हम जो है बच सकते हैं। दूसरा जो है, धुआं रहित ईंधन का प्रयोग करें, धुआं रहित ईंधन का प्रयोग करें। तीसरा जो है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण जो हम कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी और प्रदूषण कम होगा और हमारे सबके अंदर जो है बीमारियां नहीं होंगी और
प्रदूषित वातावरण में हम नहीं रहेंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे। तो ये करना है, उद्योगों की अपशिष्ट गैसों को उचित